तो अब हमारा लेक्चर होने वाला है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल और स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहल की प्रिपरेशन के मल्टीपल मेथड्स हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, वो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बेटा एल्कीन आप जानते होंगे, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रेशन वर्ड आया इसका मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O। अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी नहीं मतलब एल्कीन में अगर H2O का हम एडिशन करा रहे हैं तो बेटा उस मेथड को बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, सेकंड मेथड इसमें हमारा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम कराएंगे तो वहां पर भी अल्कोहल हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बाद में डिस्कस हम इसमें करने वाले हैं। थर्ड मेथड इसमें होगा रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ, नहीं और सॉरी, रिडक्शन बोल दो या हाइड्रोजनेशन बोल दो, बात एक ही है। रिडक्शन में भी हाइड्रोजन ऐड होती है और हाइड्रोजनेशन का मींस भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का या एसिड डेरिवेटिव्स कंपाउंड का। अब एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे ईस्टर होते हैं। ठीक है, ईस्टर आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ मेथड इसमें होने वाला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, RMgX, इनकी हेल्प से भी अल्कोहल को प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट मेथड को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों इसमें हमारा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या मेथड है फर्स्ट हमारा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें एल्कीन पर वाटर का एडिशन हम कराने वाले हैं। तो यहाँ पर इसने बोला, देखो ध्यान से समझिए, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट होगी और इसमें हम एडिशन कराएंगे किसका, वाटर का। बेटा एडिशन किस पे होगा, वो एल्कीन पे होगा। ठीक है, अब इसने बोला क्या, व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब एल्कीन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट किया जाता है तो वो अल्कोहल देता है, किसके साथ में, वाटर के साथ में। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। और बेटा जहां कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो वहां पर आप याद रखेंगे, वहां पर रीअरेंजमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो आ जाती है। मतलब वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर होता है तो आप करिए उसको। और ये मार्कोनिकॉफ्स रूल को आपको इसमें फॉलो कर लेना है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता था बच्चों, भाई आपको बताया गया था कि जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाकर के ऐड होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, है ना। तो यहाँ से हम उसी रूल को फॉलो करते हुए अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो हम उसको कराएंगे। ठीक है, तो इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं हम पहले कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता क्या है एक्चुअल में। देखो सपोज करो मेरे पास में कोई एल्कीन है ये। ठीक है, एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। अब इसमें हम एडिशन कराएंगे किसका, वाटर का। बेटा प्रेजेंस किसकी होगी यहाँ पे, एसिड की, और एसिड का मैंने H+ यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा H2O में दो आयन होंगे, एक H+ होगा, दूसरा OH- होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन पर OH- ऐड कर दो, दूसरे पर H+ ऐड कर दो, और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको खत्म कर दो। तो यहाँ से क्या करेंगे, अभी इस कार्बन पे दो बॉन्ड है तो दो बॉन्ड मैंने एज इट एज लिखे, इन दोनों कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, एक को ब्रेक कर दिया, इस वाले कार्बन पर भी दो बॉन्ड फ्री बचे। अब मैंने क्या बताया, एक कार्बन पर H को ऐड कर दो और एक कार्बन पर OH को ऐड कर दो, तो इस पर H आ गया और बेटा इस पर क्या आ गया, OH। इसको क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अल्कोहल। अब ये तो था केवल किसके लिए, जब सिमेट्रिकल एल्कीन हमारे पास में होगी। बट अगर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, सपोज दैट ये हमारे पास में क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अगर आप इस पर H2O का एडिशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, H2O के पास में फिर से दो आयन है, कौन कौन से, H+ और OH-। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला कहां पर ऐड होगा, कम वाले पर, तो OH- यहाँ पर आएगा और H+ आपका यहाँ पर आएगा। दोनों कार्बन के बीच में से एक बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है, तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड। तो बेटा CH पर क्या आ जाएगा, CH पर आ जाएगा आपका माइनस वाला OH, ये आ गया, सिंगल बॉन्ड बचेगा। उसके बाद आगे कौन है, CH2, और बेटा इस वाले कार्बन पे कौन आएगा, प्लस वाला H, तो ये बन गया। इसको हम क्या लिखेंगे और करके, इसको लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, इस कार्बन पर कौन है आपका OH, और बेटा आगे जो कार्बन है
उस पर 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे, एक और आ गया, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे ये 3। तो यहां से बन गया आपका 2 ऑल बन गया। क्या बन गया? 2 ऑल। ठीक है, 2 ऑल मीन्स भाई 1 2 2 पर ही तो मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो 2 ऑल इसको हम नाम दे देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहां से मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके चलना है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जो होगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड करना है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, अगर होता है तो आप उसको करिए। ठीक है, अगर कहीं पर केस मिलता है आपको रीअरेंजमेंट का तो आप उसको करेंगे। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको इसमें समझाने वाला हूं। ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद अब इसकी मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या होता है इसमें बच्चों? फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। तो बेटा पहले बनाएंगे H3O+, उसका अटैक करवाएंगे किस पे? एल्कीन पर, जहां से कि क्या बनेगा? वहां से कार्बोकेटाइन हमें फॉर्मेशन में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे? H2O में H+ डालेंगे, एसिड डालेंगे। तो H2O में आपको पता ही है O के पास में क्या होते हैं? 2 लोन पेयर। अब O एक लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, तो बेटा यहां से बनेगा H3O+, जिसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये अटैक करेगा किस पर? एल्कीन पर। तो बेटा एल्कीन क्या है हमारे पास? जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये जो H3O+ है इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ जाएगा। साथ ही में O पे क्या होगा? एक लोन पेयर होगा और एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो बेटा ये एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा। रिलीज कब करेगा? जब यहां से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस H पर जाएंगे। ठीक है, तो ये H को कौन ले लेगा? ये वाला कार्बन। तो आप देख सकते हैं यहां से ये हाइड्रोजन आ गया कार्बन पर, कार्बन कार्बन में बचेगा सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बचे? 2 बॉन्ड बचे। और बेटा कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? H के पास चले गए, जो कि किससे ऐड हो गया जाकर के? इस वाले कार्बन से। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे क्या बचेगा आपका? H2O। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा बच्चों? यहां से फर्स्ट स्टेप में आपका बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा बच्चों? कार्बोकैटायन। तो यहां से हमने अभी पढ़ा था इसमें कि जो एल्कीन होती है उस एल्कीन पर अटैक कराते हैं हाइड्रोनियम आयन का, और वो फॉर्मेशन करता है कार्बोकैटायन की। ठीक है, तो यहां से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं बच्चों। अब अगले स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अभी जो हमारे पास कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है, फॉर्म हुआ है, अभी हम क्या करेंगे? उस कार्बोकैटायन पर जो वाटर है वो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। भाई H2O में क्या होते हैं? O के पास में लोन पेयर, और बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना। तो ये ऑक्सीजन यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा और कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहां से आ जाएगा कार्बन एज इट एज, हाइड्रोजन एज इट एज, सिंगल बॉन्ड एज इट एज, और इस कार्बन पर कौन आ गया? ये वाला ऑक्सीजन। साथ ही में इस ऑक्सीजन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और बेटा कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री है एज इट एज। साथ ही O पे चार्ज कैसा आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर O पे चार्ज प्लस क्यों आ गया? तो बेटा चार्ज प्लस इसलिए आया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया यहाँ से। ठीक है, और जो डोनेट करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ से इस एक मतलब एडक्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हम चलेंगे फाइनल स्टेप में, और फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा? यहाँ से डीप्रोटोनेशन ऑफ फॉर्म एन अल्कोहल। जो हमारा अभी एडक्ट प्रोडक्ट बना था उसमें से हमें करना है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मीन्स होता है प्रोटॉन का रिमूवल। तो यहां से हम उसको रिमूव कर देंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी अल्कोहल की यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारे पास में क्या था? एडक्ट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे H2O का एक मॉलिक्यूल और लगा देंगे, जिसमें कि आपको पता ही है O के पास में क्या है? लोन पेयर, और ये प्रोटॉन को खींचेगा यहाँ से, जिसकी वजह से इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर चले जाएंगे। तो बेटा यहाँ से कार्बन एज इट एज, इसके पास हाइड्रोजन एज इट एज। अब जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया O पे, तो O का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो कार्बन पर 2 बॉन्ड एज इट एज आएंगे ये वाले, है ना, और ऑक्सीजन बचा इस पे, ऑक्सीजन पे बचेगा एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या बन गया? यहाँ से अल्कोहल बन गया। और बेटा बाहर कौन निकलेगा इसमें से? H2O ये वाला और H+ ये वाला, क्या बचेगा? H3O+। तो ये आपकी थी मैकेनिज्म टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द एल्कीन। ठीक है, अगर एल्कीन से अल्कोहल को फॉर्म करना होता है तो इस वाली मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन इसी का हम लेके आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट समझिए क्या है बच्चों? दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल।
इस मेथड से केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ही बनाए जाते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री में आप इथेनॉल बना सकते हैं केवल। अगर आप इथीन लेंगे बच्चों, अगर आप इथीन लेंगे तो अगर आप उस पर H2O का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बेटा यहाँ से बनेगा इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। और इथेनॉल कैसा अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अदरवाइज आप इसको छोड़ करके कोई भी एल्कीन यहाँ से यूज करते हैं तो वहां पर कौन सा अल्कोहल बनेगा? अगर आप कोई भी एल्कीन यहाँ से यूज करेंगे तो आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। बट वो एल्कीन क्या नहीं होनी चाहिए? इथीन ना होनी चाहिए बस। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि इस मेथड से कौन से अल्कोहल बनते हैं केवल बच्चों? 2 डिग्री और 3 डिग्री। और 1 डिग्री में कौन बनता है? केवल इथेनॉल। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हाइड्रेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन प्रोड्यूस। भाई हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रेशन पर। सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? ब्यूट 2 इन। 1 2 3 4, 2 पर डबल बॉन्ड है, ये आ गया। 2 पर ही क्या है? मिथाइल, ये आ गया। चलो उसके बाद अब यहाँ पर एक H, यहाँ पर 3 H आएंगे, यहाँ पर कोई H नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एक H, यहाँ पर आएंगे 3 H। इस पर एडिशन करा रहे हैं हम किसका? H2O का। ठीक है, तो बेटा आपको बताया था अभी H2O में 2 आयन होंगे, H प्लस और OH माइनस। नेगेटिव वाला कहां पर ऐड होगा? जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से हमारे पास? ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आएगा? नेगेटिव वाला OH माइनस, और यहाँ पर कौन आएगा? पॉजिटिव वाला H प्लस। ठीक है, तो आप बना दो अल्कोहल कौन सा बनेगा? CH3C। CH3 एज इट एज, इस कार्बन पे कौन आ गया? OH, सिंगल बॉन्ड बचा। इसके बाद CH, और CH पे कौन आ गया? H आ गया, तो CH2 हो जाएगा। और बच्चों आगे कौन बचा इसमें? CH3। लॉन्ग चेन ये हो गई। 1 2 3 4, इसका नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल, क्या आएगा बच्चों? 2 मिथाइल ब्यूटेन, और 2 पर कौन है? ऑल, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसका आंसर हो जाएगा C वाला।